नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब जीके। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक मुद्दे पर, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा में है या बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं शुभ, पंजाबी सिंगर शुभ की। शुभदीप का जन्म 1997 में पंजाब में ही हुआ और जो उसकी बचपन की पढ़ाई है वो पंजाब में ही हुई। उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए वो कनाडा चला गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब के युवाओं में बाहर जाने का कितना क्रेज़ है, खासकर कनाडा जाने का। तो उसी के तहत शुभदीप जो है वो भी कनाडा चला गया और आज से ठीक 2 साल पहले शुभदीप की एक एल्बम लॉन्च होती है, रोलिन। और वो एल्बम रातों-रात इतनी तबाही मचाती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में तबाही मचाती है कि वो रातों-रात शुभदीप को एक सुपरस्टार बना देती है। वो गाना मिलियंस में हिट होता है। उसके बाद एक शुभदीप के कई सारे गाने आते हैं और वो एक सुपरस्टार बन जाता है। वो हिंदुस्तानी दर्शकों में, हिंदुस्तानी लोगों के दिल में एक जगह बना लेता है। अब शुभदीप क्योंकि कनाडा में था तो उसको कैनेडियन पंजाबी सिंगर भी कहा जाता है, पंजाबी कैनेडियन सिंगर शुभ। अभी अगले महीने शुभ के कई सारे कार्यक्रम थे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि उसका पहला कनाडा से बाहर पहला इंटरनेशनल कार्यक्रम था। जैसा कि उसने अपने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने इस कार्यक्रम को लेकर के। अगले महीने अक्टूबर में उसके बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले थे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें मुंबई, चंडीगढ़, लुधियाना, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और भी बहुत सारी जगह थी देश के अंदर, जहाँ पर उसके कई सारे कॉन्सर्ट होने थे, लेकिन वो प्रोग्राम उसके रद्द कर दिए गए। रद्द होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही। वजह ये रही कि कुछ लोगों ने उसके शो का विरोध किया, ये कहते हुए कि जो शुभ है, वो खालिस्तानी समर्थक है और वो अलगाववादियों का समर्थन करता है। उसके पीछे तर्क दिया गया आज से 6 महीने पहले शुभदीप की एक पोस्ट का, जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। मार्च के अंदर जब आप सभी को पता है कि एक काफ़ी पंजाब के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चली थी। तो उस समय में पंजाब के बहुत सारे लोगों ने प्रे फॉर पंजाब करके एक मुहिम चलाई थी। तो उसी के अंतर्गत किसी अमनदीप नाम के किसी पेंटर की का एक पोस्टर था, जिसको शुभदीप ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर करके उसको प्रे फॉर पंजाब करके उसको शेयर किया था। उस पोस्टर को मुद्दा बना करके अच्छा, उस पोस्टर में क्या था थोड़ा-सा बता दें हम आपको, अपने दर्शकों को। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, उस पोस्टर में दिखाया गया था कि कैसे पूरे के पूरे जो हिंदुस्तान इसमें रोशनी है, लेकिन पंजाब को डार्क दिखाया गया था। पंजाब के अंदर दिखाया गया था कि एक पुलिस वाला जो है वो प्लग निकाल करके पंजाब को डार्क कर रहा है। मतलब पूरे के पूरे पंजाब का जो मैप है, हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब वाला एरिया है, वो पूरा डार्क दिखाया गया था। और जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को, उसको बिल्कुल ब्लर कर दिया गया था, यानी कि उसकी सिर्फ आउटलाइनिंग थी। तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी उस टाइम हुई थी, लेकिन बाद में शुभदीप ने उसको अपने इंस्टाग्राम से डिलीट करके सिर्फ पे फॉर पंजाब वाला जो वो था मैटर, वो रखा था। अभी क्या हुआ कि अभी 6 महीने बाद शुभदीप का जब प्रोग्राम होता है, यहाँ पर कंसर्ट होता है, तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, उसके पोस्टर फाड़ते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि इसका शो रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकवादी समर्थक है और ये अलगाववादियों को समर्थन करता है। और वो शो रद्द भी हो जाता है। और शो रद्द होता है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो आजकल जो भारत और कनाडा के बीच के कुछ टेंशन चल रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से ट्रूडो ने भी कुछ बयान दिए, हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ बयान हुए और दोनों देशों में काफ़ी तल्ख़ी चल रही है। शुभ के कार्यक्रम या शुभ के जो 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 म्यूज़िक प्रोग्राम थे, वो कैंसल होने के पीछे वो जो गर्मी थी, तल्ख़ी थी भारत और हिंदुस्तान के बीच में, वो भी कहीं न कहीं कारण बनी। जिसके पीछे लोगों ने उसका विरोध किया शुभदीप का, और उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया उस पंजाबी सिंगर के उस पोस्ट को कि भई ये विरोध करता है। लेकिन इसी में एक बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जहाँ पर ये कनाडा और भारत आपस में दोनों देश में खींचातानी चल रही है, और हम अपने ही देश के एक नागरिक के शो को अपने ही देश में नहीं होने दे रहे हैं, उसको कैंसल कर रहे हैं। ये कहकर कि वो कैनेडियन सिंगर है और वो खालिस्तानियों को समर्थन करता है। चलिए माना कि उससे एक पोस्ट शेयर हो गई। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ जिन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि
कि उससे पहले, मार्च से पहले या मार्च के बाद उसने कितनी ऐसी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं ट्विटर पे उसने की जिसमें कि ये दिखता हो कि वो खालिस्तानी समर्थक है या फिर वो हिंदुस्तानी विरोधी है। कितनी पोस्ट उसने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बार देखिए, अगर आपके पास कुछ हो तो बताइए। हमने तो बहुत ढूँढने की कोशिश करी लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बल्कि हमें मिला तो उसमें क्या मिला हमें, शुभदीप के अभी तो शुभदीप का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके कुछ हमें पोस्ट मिली जिसमें वो अपनी बात को कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। पहले तो उसने उस पोस्ट पे उस मैप के बारे में, जो वो मैप था उसके बारे में उसने जो कि खंडित मैप जिसको कहा जाए या कुछ उस पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में उसने बताया कि उस समय उसको जो मैंने शेयर किया था उसके पीछे मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। वो एक पंजाब के अंदर जो इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी बैन थी उसके ऊपर वो एक पोस्टर मुझे वो लगा तो मैंने उसको शेयर कर दिया। जो उसने वो बताने की कोशिश करी उसने यहाँ पर सफाई दी है उसके बाद। उसके बाद कई लोगों ने उसको भद्दे-भद्दे शब्द भी कहे, उसको बहुत कुछ बोला गया कि नहीं तू खालिस्तानी है, तू ये है, व्हाटएवर। वो हम आपको बता नहीं सकते, वो आपके सामने होंगी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो। उसने एक बात और कही कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज हिंदुस्तान में रहे हैं। मेरा दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। उसकी एक आप एक पोस्ट में देखेंगे जाकर के तो। और वो कहते हैं कि पंजाब के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए खून बहाया है। और एक पंजाबी होने के नाते या एक पंजाबी को अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति किसी के आगे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दिल से अपने देश को प्यार करते हैं। वो ये अपनी पोस्ट में कह रहा है। और एक और उसकी पोस्ट आती है जिसके अंदर जब उसका कॉन्सर्ट, जब इसका प्रोग्राम है 3-4 दिन पहले ही उसका जो इसके प्रोग्राम थे जो वो कैंसल हो जाते हैं। उसके कैंसल होने के बाद जो कंपनी थी बोट वो भी अपने हाथ स्पॉन्सर्स से हाथ पीछे खींच लेती है। उसको बहुत झटका लगता है क्योंकि एक यंग सिंगर जो कि सिर्फ मात्र 26 साल का है, बाहर देश में जाकर के, हिंदुस्तान से बाहर देश जाकर के नाम कमाता है। और उसका एक सपना होता है कि मैं अपने देश के अंदर आकर के अपने देशवासियों के बीच में गाऊँ, गाना गाऊँ, अपने देशवासियों के बीच में परफ़ॉर्म करूँ। जैसा कि उसने लिखा भी है कि मेरा बहुत बड़ा सपना था कि जो मेरा पहला इंटरनेशनल शो होगा वो मैं अपने देश में करूँ। उसने उसने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरा पहला जो इंटरनेशनल शो है वो मेरे अपने देश में है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसको लेकर के। अपने लोगों के बीच में मैं जाकर के ये करूँगा। और उसने बहुत ही भावुक होकर के ये वो लिखा था, लेकिन कैंसल होने के बाद उसका जो दर्द है वो उसकी पोस्ट में दिखाई देता है। उसका शो कैंसल हो जाता है और अब उसका शो कैंसल होता है, भारत और कनाडा में विवाद चल रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि एक उभरते हुए सिंगर को, एक उभरते हुए कलाकार को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर दिया जाए, इस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो उसके शो कैंसल हो जाएँ, और उसको क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता है, उसको जोड़ करके उसको अलगाववादी घोषित करने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि एक पैटर्न सा चल पड़ा है देश के अंदर कि मुख्य मुद्दों को अगर आप दबाना चाहते हो, मुख्य मुद्दों से हट करके अगर आप बात करना चाहते हो, तो किसी के ऊपर आप, किसी धर्म विशेष के ऊपर, किसी जाति विशेष के ऊपर आप तोहमत लगाना शुरू कर दो, उसको आप अलगाववादी, आतंकवादी या फिर उसको खालिस्तानी का टैग देना शुरू कर दो। हमने ये देखा किसान आंदोलन में देखा हमने हमने और भी बहुत सारी जगह देखा। तो ये बड़ा आसान हो गया है कि देश के असली मुद्दों को दबा करके, छुपा करके कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी करना। भारत और कनाडा के बीच में दिक्कतें चल रही हैं, उसको बड़े ही सही तरीके से सुलझाने के बजाय उसको और कुरेद रहे हैं हमारे देश में कुछ बैठे हुए लोग। उसको कुरेद करके उसको और उस ज़ख्म को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने ही देश में जन्मे लोगों को का ऐसे बहिष्कार किया जा रहा है, उनको अलगाववादी का टैग लगाया जा रहा है। साथियों, फिलहाल ये एक मोटी-मोटी बात हमने आपसे करी। इस पूरे के पूरे विवाद के बारे में जो शुभ के साथ हो रहा है या जो इंडिया और कनाडा के बीच में, आप अपनी राय हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और सिर्फ़ किसी की बात सुन कर के नहीं, आप सोचिए, समझिए कि इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं या क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं होना चाहिए था? क्या इस चीज़ों को रोका जा सकता था? और अगर रोका जा सकता तो और रोकना क्यों ज़रूरी था? ये सोचिए आप। सोचिए, हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे
आपकी राय के ऊपर, जो भी आपके कमेंट्स निकल कर के आएँगे, जो भी आपकी राय निकल कर के आएगी, जो भी आपके सलाह या सुझाव निकल कर के आएँगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम किसी को जज करने नहीं बैठे हैं, लेकिन हमें भी कुछ चीज़ें जो दिखाई देती हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश की है। आगे आप अपनी राय दीजिए, आपके सुझावों का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और आप भी इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। इसी को हम अगले चैप्टर में कैसे आपके सामने क्या कुछ पेश करेंगे, आप इंतज़ार कीजिए और अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।